संतोष मणिरा मन्ना फिराए हुए लोग जगत में रोते रहेंगे। मन्ना फिराए हुए लोग जगत में रोते रहेंगे। पर मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु उसने मुझे बचाया। हाँ, संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिए, संतोष मर ही रहा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को
भजले प्रभु यीशु नाम, भजले प्रभु यीशु नाम, बंदे भजले प्रभु यीशु नाम। ये जग सोना तुम बिन सोना, ये जग सोना तुम बिन सोना, तू चाहे तो मैं भी रहूं ना, तू चाहे तो मैं भी रहूं ना। जीवन की हर सांस है तेरी, जीवन की हर सांस है तेरी, जीवन तेरा दान, जीवन तेरा दान। भजले प्रभु यीशु नाम, बंदे भजले प्रभु यीशु नाम। होगा तेरा कल्याण, बंदे भजले प्रभु यीशु नाम। पर्वत तेरे जंगल तेरे, पर्वत तेरे जंगल तेरे, सागर तेरे नदियां तेरी, सागर तेरे नदियां तेरी। हम भी प्रभु रचना है तेरी, हम भी प्रभु रचना है तेरी, तेरा सब संसार, तेरी सब संतान। भजले प्रभु यीशु नाम, बंदे भजले प्रभु यीशु नाम। होगा तेरा कल्याण, बंदे भजले प्रभु यीशु नाम। आत्मा मेरी भजन करेगी, आत्मा मेरी भजन करेगी, गाती रहेगी चुप ना रहेगी, गाती रहेगी चुप ना रहेगी। जब तक सांस हो गाता रहूंगा, जब तक सांस हो गाता रहूंगा, तेरा ही गुणगान, तेरा ही गुणगान। भजले प्रभु यीशु नाम, बंदे भजले प्रभु यीशु नाम। होगा तेरा कल्याण, बंदे भजले प्रभु यीशु नाम। नाम भजनाम, भजनाम यीशु नाम, 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 नाम भजनाम, भजनाम यीशु नाम। हालेलुया। ऐ
बसे निस दिन तुझसे मिलने की तमन्ना मेरे दिल में रहे हरदम। तेरे आने की उम्मीद मेरे मन में रहे निस दिन, मेरे मन में रहे निस दिन। तेरी बाट को मैं निहारूं, इंतजार करूं। तेरी बाट को मैं निहारूं, इंतजार करूं। अपने जिस्म को कुर्बान करूं, अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है कि हम आपके वचन पर ध्यान कर सकें। प्रभु, सुंदर और खूबसूरत समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मुख के वचन और हमारे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके। आत्मा प्राण देव को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु अपने जिस्म को आपके चरणों में कुर्बान करते हैं। हम पर दया करें, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम प्रभु के वचन पर ध्यान कर सकें। मैं पास्टर कपिल शर्मा को फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद देता हूं और आप जो यूट्यूब में हमें देख रहे हैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि परमेश्वर आपको भी अपने अनुग्रह में बार बार वचन की संगति में आशीषित करे, प्रोत्साहित करे और अपने अनुग्रह में सदा आपको आगे बढ़ाए। इसके लिए परमेश्वर की कृपा हम सब पर बहुत आज से हो सके। हम इजराइलियों की यात्रा कथा पर मनन कर रहे हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से इजराइली जो हैं वो मिस्र से कनान के लिए निकलते हैं। बीच में उनके अविश्वास के कारण उनका सफ़र अधूरा रह जाता है। वापस जंगल में जाते हैं, 40 साल के लिए जंगल के अंदर उनको रहना था। उसी बीच वे कुड़कुड़ाते हैं, सांप आते हैं और उनको डसते हैं और कैसे परमेश्वर कहता पीतल का सांप ऊंचे पर चढ़ा दें और उस विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर ऊपर लगा दें और जो उसे देखेगा वो बच जाएगा। वो सांप का उपयोग केवल उसी समय के लिए था और दूर दूर तक जो लोग फैले हुए थे उनके एक एक के पास मूसा जाके मिनिस्टर नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज चाहिए थी जो ऊंचे पर और दूर से देखी जा सके। यह कॉन्सेप्ट परमेश्वर के मन में शुरू से था और यह उसने मूसा के द्वारा उस समय भी प्रकट किया और मसीह के द्वारा हम सब पर प्रकट किया। हालेलुया। ये एक बहुत अद्भुत बात है जो मुझे और आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह कि लगभग 600 साल तक ये उस सांप को संभाले रहे, उसकी पूजा करने लगे, लेकिन हिजकिय्याह ने अपने समय में उस सांप को मिटाया और तब ये चीज उनके बीच में से चली गई। परमेश्वर संकेतों को और इशारों को छोड़ता है ताकि हम उनके चिपके नहीं। हारून और मूसा की कब्रें लोगों को मालूम नहीं तो वहीं वे एक एक मकबरा बना के बैठ जाए। हिस्ट्री में इतना ज्यादा इंप्रेशन है यीशु मसीह का कि बीसी और एडी भी यीशु के नाम से चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। कुछ हद तक लोग उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं। लेकिन यीशु के जन्म की तारीख और बहुत सारी तारीखें जो है वो परमेश्वर ने नहीं बताई, मनुष्य उसको खोज खोज के बना रहा। लगभग 1800 एडी तक यरूशलेम और सारी जगह नेस्तनाबूद थी। 1800 एडी में
फ्रांसिस्कन ग्रुप ने जाके वहां पर रिसर्च करने की कोशिश की और कहा ये यीशु मसीह की जन्म की जगह होगी, ये शायद उसके क्रूस पर चढ़ाने की पहाड़ी होगी। ये सब परमेश्वर ने छुपा के रखा, लेकिन उसने मसीह को ऊपर उठाया। देखो खूबसूरती है, हम उस सांप को नहीं देख रहे जिससे जहर उतरता, हम उस सांप को 600 साल तक संभाले। हम उस मसीह को नहीं देख रहे हैं जिससे हमें उद्धार मिलता है, लेकिन हम कर्म कांडों के लिए जरूर अपनी जगह पर कुछ ना कुछ बना लेते। तीर्थ यात्रा कर, और वे लोग जो सच्चे मसीह को ऊंचे पर नहीं देखते, वे तीर्थ स्थलों में उसको ढूंढते हैं। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, अगर आपके जीवन में तीर्थ स्थल है या आप ये सोचते हो कि यही जगह पवित्र है, आपने ऊपर चढ़ाए हुए मसीह को देखा ही नहीं। क्योंकि जो एक बार उसको देख लेता, फिर उसके लिए दुनिया की कोई चीज कहीं उसके सामने नहीं लगती। सबका जहर उतर गया, लेकिन वो सांप उसी समय खत्म हो जाता, क्योंकि उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। लेकिन उसको एक मूर्ति की तरह, एक प्रतिमा की तरह ये लोग पूजते रहे, उसके आगे धूप जलाते रहे। कल मैंने आपको वचन दिया था इसके विषय में कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग उसको जलाते रहे, उसके धूप जलाते रहे, और हिजकिय्याह ने उसको खत्म किया। अगर आपको पुनः आज पहली बार देख रहे हैं तो दूसरा राजा 18वां अध्याय 4वां वचन। और इसका उदाहरण यीशु मसीह ने नए नियम में दिया। यूहन्ना 3:14 में जब वह निकोदेमुस से बात कर रहे थे तो कहा, जैसे मूसा ने सांप को ऊपर चढ़ाया, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी ऊपर चढ़ाया जाए, ताकि सबको अनंत जीवन प्रदान हो। एक उद्देश्य था परमेश्वर का, जो उस सांप के द्वारा मसीह में मुझे और आपको दिखाई दे। वचन को, इवेंट्स को सही रीति से सही जगह कंक्लूड करना परमेश्वर के आत्मा का कार्य। उन्हीं इवेंट्स को लेकर भटकना संसार के भटकाव का काम। आज भी लोगों के हाथ में मूसा का पेंटेट्यूक है, तोरेत है, भटक रहे हैं। मसीह का सुसमाचार है। दुनिया बहुत सारी चीजों में ऊपर चढ़ाए हुए मसीह को नहीं देख रही। परमेश्वर का वचन कहता फिलिपियों 2 में, परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकते। वो इतना ऊंचे पर चढ़ाया गया कि तीनों लोग उसके सामने घुटने टेकते। सिर्फ यही लोग ने, उसको परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया। और इस भेद को समझना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी। फिर हमने देखा ये वहां से आगे चले। मैं गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय पर हूं, नंबर्स चैप्टर 21। यहां उल्लेखनीय है कि ये होर से मोआब की ओर यात्रा कर रहे। मोआब वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहां से इन्हें यर्दन के पार उतर। मोआब और अम्मोन 2 भाई थे, ये लूत की संतान है। परमेश्वर इनसे इनकी जगह छीनना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के लोग वहां से निकलकर पार उतर जाए। जितने कनानी मूल के लोग थे, उनके इलाकों को खुदा लेकर इजरायलियों को देना चाहता। जहां से भी कनान के रहने वाले जहां से प्रोसेस कर रहे थे, परमेश्वर वो इजरायलियों को देना चाहता था। लेकिन जो लूत और एसाव, जो इस तरफ के लोग थे, जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, उनकी कोई जगह परमेश्वर उनसे लेना नहीं चाहता। इस डिस्क्रिप्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर। उसने इस्माइल को अपना प्रॉमिस दिया, इसहाक को बहुत आशीष दी, इस्माइल को प्रॉमिस दिया। उसने याकूब को बहुत ज्यादा आशीषें दी, लेकिन इसहाक के द्वारा एसाव को भी आशीषें दी कि कम से कम वो अपने भाई के अधीन न रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट रहे। इसलिए वो सेईर प्रदेश में रहता था, और एदोमी कहते थे उनको। उन्होंने इजरायलियों को अपने बीच में से जाने की अनुमति नहीं दी। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा इनको मत छेड़ो। साइड से निकले होर पर्वत की तरफ से, हारून मर गए रास्ते में। होर के बाद ये आगे बढ़े, और किस प्रकार से जब कानानी राजा उनका सामना करने आते तो ये उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर को से एक वाचा बांधते, मन्नत बांधते। अगर आप देखेंगे 21वें अध्याय में
कि प्रभु यदि तू इस राजा को हमारे अधीन कर देगा तो इनको हम पूरी तरह से नाश करेंगे, क्योंकि इन्होंने कई इजरायलियों को लड़ाई करके बंधुआ बना लिया था, लड़ने के लिए जा ही नहीं रहे थे। कनानी जबरदस्ती लड़ने के लिए आ गए। परमेश्वर ने इनकी आवाज को सुना, इनको विजय दी, इन्होंने कनानियों को मार लिया और अपने लोगों को छुड़ा लिया, लेकिन सफर फिर भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, परमेश्वर का गाइडेंस इनके लिए बिल्कुल क्लियर था, कहां जाना है कहां नहीं जाना। आज का हमारा सब्जेक्ट यही, और गिनती की पुस्तक के 33वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो पड़ाव वाइज एक एक जगह वे कहां कहां रुके, कहां चले, कैसे चले, पूरा विवरण आपको गिनती के 33वें अध्याय में मिल जाए। पूरा इनका जर्नी का कोर्स, बहुत सारी जगह जो अन्य जगह पर हमको उल्लेख भी नहीं है कि यहां रुके यहां रुके यहां रुके, जो आवश्यक जगह है वही हमने उल्लेख में देखी। लेकिन गिनती के 33 में एक एक पड़ाव बताया गया कि वो कहां कहां से होकर गुजरे। बहरा होर से मोआब की ओर यात्रा करते हैं 10वें वचन से आगे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर वे बड़ी शूरवीरता से चल रहे थे। जब शूरवीर होते थे, जब पोजेस करते थे तो एक हो जाते थे, लड़ते थे, खुदा के नाम से उसको धन्यवाद देते थे। लेकिन जब अपने में आते थे तो राह के खतरों से परेशान हो जाते थे। कनान को जीता, लेकिन जब आगे बढ़ने लगे तो मार्ग के खतरे इतने ज्यादा उनको तकलीफ देने लगे कि वो रोने लगे और कहने लगे परमेश्वर खराब है, हमारे नेता खराब है, और सांप आ गए। अभी अभी जीत ली, यीशु के नाम, सॉरी, यहोवा के नाम से जीत ली, मन्नत मान के जीत ली। तो इस फिजिकल एलिमेंट को भी तो मन्नत मान के जीता जा सकता है। जब शत्रु सकता है तो क्या रोजमर्रा के संकटों को, रास्ते के सफर की मुश्किलातों को मन्नत से नहीं जीता जाता? क्या खुदा की ओर मुंह करके अपने सफर को नहीं बढ़ाया जा सकता? क्या हमेशा पीठ ही करना है? क्या हमेशा कुड़कुड़ाना ही है? क्या यही आवश्यक? देखिए, बहुत अनावश्यक बातों में ये लगे हुए। जब ये अपने आपे में आते थे हमेशा गड़बड़ी करते, जब ये लड़ाई लड़ने जाते थे फिर संगठित हो जाते। परमेश्वर का दास जितना खाली रहेगा उतना शैतानी आएगी। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह बताता कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के मार्ग पर अपने जीवन को चलाते चले। इसके लिए हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, यह देखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और परमेश्वर का वचन ये मुझे और आपको सिखाता कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले और उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हुए चले, और हम मार्ग में कुड़कुड़ाए नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट 16वें वचन से आगे, फिर वे वहां से कूच करके बैर तक गए, और वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। अभी तक चट्टान से पानी देता, अब फिर पानी की समस्या। एक दिन भी प्यासे नहीं मरे, एक दिन भी भूखे नहीं मरे, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इनको खाने पीने का, जिसको हम हमारी बेसिक नीड्स बोलते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, ये मत सोचना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है और वो पहले से पूरा करता है। जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें पालना भी जानता है। और परमेश्वर अपनी सृष्टि में मनुष्य के सस्टेनेंस के लिए पहले चीजें रखता है, उसके बाद फिर वो उन्हें पैदा करता है। लेकिन ये बात और है कि मनुष्य का लालच और मनुष्य की समस्याएं उन चीजों को बिगाड़ देती। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड इन दिस वर्ल्ड, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड इन दिस वर्ल्ड। लालच के बराबर पूर्ति नहीं है इस दुनिया में। आवश्यकता की पूर्ति सबकी है। परमेश्वर कहता है वो दुष्ट और भले दोनों पर सूर्य उदय करता है और दोनों को खिलाता पिलाता और पालता है। धर्मी को इसलिए पालता है कि वो उससे प्रसन्न है, उसका पालन पोषण करता है। दुष्ट को इसलिए पालता है कि वो अपनी करुणा में उससे प्रेम करता है कि शायद ये कभी तो मन फिरा कर मेरे पास आ जाए। मिटाता किसी को नहीं, मिटाता को किसी को नहीं। हमारे बोझ को वो सहता है। धन्य वो यहोवा जो हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाता है। और विश्वासी के अलग बोझ हैं और दुष्टों के अलग बोझ हैं, सब परमेश्वर के ऊपर। जब विश्वासी विश्वास में नहीं चलते हैं वे एक बोझ के समान, और जब दुष्ट लोग दुष्टता में चलते हैं वे परमेश्वर के ऊपर एक बोझ के समान है। हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाकर वो हमारा लालन पालन करता है, अद्भुत रीति से वो खिलाता पिलाता।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जातियों में यही चिंता, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मनुष्य इन बेसिक नीड्स से ऊपर उठ ही नहीं सकता जब तक खुदा उसके जीवन में ना हो। वो बेसिक नीड्स की चिंता छोड़कर ऊपर उठ ही नहीं सकता। एक ग्लोरियस यात्रा में ये लोग चल रहे थे, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए रोने लगते थे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इस बार परमेश्वर ने कुएं के जल को बढ़ा दिया। यहां पर लिखा है 17वें वचन में, उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इज़राइल के रईसों ने अपने सोंटों और अपनी लाठियों से खोद लिया। हाकिमों ने, इस इलाके के राजाओं ने इसको खोदा था, लेकिन जब परमेश्वर के पवित्र लोगों ने, परमेश्वर के रईसों ने इसकी ओर अपनी लाठी बढ़ाई, इसने पानी देना शुरू। लाठियों से खोदने का मतलब क्या? लाठियों से कुएं नहीं खोदते, सोटे और लाठी से कुएं नहीं खोदते। सोटे और लाठी अथॉरिटी को बताते। और फिर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो जल दिया जो वे अपने जीवन के लिए चाहते थे, उनकी आवश्यकताएं पूरी होने लगी। इसके बाद परमेश्वर अन्य राजाओं के विजय में विरुद्ध उनको विजय प्रदान कराते हैं, जो कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। और मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 2 अध्याय। वही बात है, लेकिन मूसा यहां अपनी डायरी लिखकर नरेट कर रहे हैं कि हम कैसे निकले थे और कैसे हमने विजय प्राप्त की। अब मैं थोड़ा सा वृतांत में लेकर जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। तब उस आज्ञा के अनुसार 2 अध्याय 1 वचन, व्यवस्था विवरण, नॉट नंबर्स है ना, गिनती से हम व्यवस्था विवरण में आ गए। बात वही है, नरेशन है। उसी घटना को मूसा बाद में नरेट करके बता रहा, तो उसमें क्या है, मूसा का इंटरप्रिटेशन भी मिल जाता। घटना एज सच अलग चीज है, लेकिन घटना का इंटरप्रिटेशन या घटना का क्या अर्थ है, क्या परिणाम है, उसकी क्या रेपरकशंस है, ये सारी चीजें मूसा ने अपनी किताब में, जो उसने व्यवस्था विवरण के रूप में, हालांकि 5 किताबें मूसा ने लिखी, लेकिन ये उसकी डायरी के समय यहां लिखा है। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच के लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोग इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, परंतु वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। देखिए, पिछली बार हमने देखा उन्होंने सेईर को टच नहीं किया। एदोमियों ने लड़ने के लिए आ गए, खड़े हो गए कि हम मारेंगे मारेंगे। परमेश्वर ने कहा अलग रास्ते से निकल जाओ, इनसे इनका सामना नहीं करना। अब यहां मूसा थोड़ी डिटेल बता रहा है कि उस मंजर पर खुदा ने उनसे क्या बोला था। देखिए, यह ब्यूटी है इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक। जब वो नरेट करता उस चीज को, तो थोड़ी सी नई बातें उसमें बताता है। परमेश्वर ने उनसे बात की थी, क्या कहा था, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, क्योंकि वे डरे हुए रहेंगे। जितने एदोमी जहां भी ये जाते थे, एक भय लोगों के अंदर समा जाता, थरथराहट वाला भय। और परमेश्वर जब चलता है तो वो भय के ऊपर सवार होकर चलता है। और इस संसार के इस युग के लोगों को घबराहट की संतान कहा गया, यशायाह नबी की पुस्तक। या तो आप यहोवा के साथ वीरता से चलोगे, या आप थरथराओगे और घबराहट में रहोगे। इस दुनिया को आपके पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपना पवित्र भय लोगों के अंदर डाल देता। सारी दुनिया उसके भय से कांप रही। और परमेश्वर का वचन कहता, वो फिर एक बार आकाश और पृथ्वी को हिलाए। और परमेश्वर का योग्य भय इस दुनिया में लोगों के अंदर ठाठे मारने लगेगा। लोग खुदा के वजूद को ढूंढ रहे हैं कि खुदा है कि नहीं, इन सिचुएशन में है कि नहीं। धर्म के अगुए कह रहे हैं कि आपदाओं में तो हमें धर्म को संभालना भी मुश्किल जा रहा है। ऐसे में परमेश्वर कह रहा, वो रिपल्स तो देखो जो मनुष्यों के भीतर जा रही, वो भय तो देखो जो मैं उनके अंदर डाल रहा हूं। लोगों के जी में जी नहीं है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, परिस्थितियां इतनी खराब है। कल की जो भविष्यवाणी वैज्ञानिक कर रहे हैं वो इतनी खराब है। मनुष्य भय के अंदर, भय की ग्रिप में आ गया। सबसे ज्यादा मानसिक रोगी अब इस दुनिया में बढ़ते चले जा रहे। परमेश्वर कह रहा, देख मैंने एदोमियों के अंदर तेरा भय समा दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू पहलवान हो गया, तू दादा हो गया।
जो तेरा नहीं है उस पर हाथ नहीं लगा। देखिए ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वे तुझसे डर रहे हैं ताकि तुझ पर आक्रमण ना करें, लेकिन उनके इस डर को तू अपने लिए वन अप बात मत समझना। ये परमेश्वर का कार्य है कि परमेश्वर तुझे अलग से ले जाना चाहता, उसको छेड़ना नहीं चाहता। उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। ये सेईर जो है मैंने इनको दे दिया। देखिए जब याकूब वापस आया तो एसाव ने कहा चल हमारे साथ चल और हमारे साथ रहना। याकूब ने कहा नहीं, मैं पीछे आता हूं, आप चलो। और एसाव अपने पड़ाव में आ गया जहां इसहाक रहता था, लेकिन याकूब सुक्कोत को चला गया। कुछ समय बाद उन पड़ावों में से एसाव हटकर और सेईर के पर्वतीय क्षेत्र में चला गया, और उस स्थान पर जहां लहरई का कुआं था, सुक्कोत से निकलकर याकूब आकर वहां रहता था। ये स्टोरी है, आप पीछे उसको पढ़ सकते। सेईर पहाड़ मैंने एदोमियों को दे दिया। जिसको जो खुदा ने दे दिया, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं को उठाता और गिराता। उसने जिसको जो दिया है उसके पास रहने दो, और जिसको खुदा कह रहा है इसको ले लो, उसको ले लो। इसलिए परमेश्वर ने हर कुल, हर जाति, हर भाषा, हर लोग में से, प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा, ऐसी अनगिनत भीड़ को चुन लिया जो उसके सिंहासन के सामने खड़ा। उसने किसी देश को तोड़ा नहीं। वो धुआं देती बत्ती को बुझाता नहीं, लेकिन वो अपने मकसद को पूरा करता। यहां पर लिखा है, तुम उनसे भोजन रुपए मोल लेकर खा सकोगे और रुपए देकर कुएं का पानी पी सकोगे। मैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा है। 40 साल से मैं तुम्हें जानता हूं, उठना बैठना चलना फिरना सब जानता हूं। मेरे साथ ठीक से बिहेव करके चलो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसके अनुसार चलना। और इसलिए वे उस मार्ग से नहीं गए, दूसरे मार्ग से निकल कर गए। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। 9वां वचन, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा। ये भी मैं तुम्हारा नहीं हूं। जब तुम जा रहे हो तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कौन सा देश हमारा है, कौन सा देश हमारा नहीं, क्योंकि अन्य लोगों को भी खुदा ने दिया है वो देश, और जिनसे वो छीन रहा है वो खुदा उनसे छीन के इनको दे रहा है। और अगर बाइबल की गहराई से अध्ययन करेंगे तो उनके पाप के घड़े भर गए थे, उनकी दष्टता बढ़ गई थी, इसलिए खुदा ने कनान को इनको दिया। न केवल वो खूबसूरत देश इनको देना चाह रहा था, लेकिन दुष्टों का दुष्टता भी बहुत बढ़ गई, और परमेश्वर एक डिसाइसिव स्थिति पर आ गया था जहां वो कनान को लेकर इसराइलियों को देना चाह। ऐसा वचन भी परमेश्वर के वचन में मिलता है, जिसको हम आगे देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मोआब से मत लड़ना। मोआब का देश मैंने मोआब को दिया। लूत के बच्चे थे, लूत भी आशीषित था इब्राहिम के साथ, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। 9वां वचन, ये इलाका मैंने लूत के वंशजों को दे दिया, तुम इसको छेड़ने की कोशिश मत करना। देखिए 6 लाख लड़ने योग्य पुरुषों के साथ पूरी सेना और तामझाम को लेकर चल रहा है मूसा, लेकिन सारी बातों में उसका गाइडेंस जो है वो परमेश्वर की ओर से मिले। क्या छूना और क्या नहीं छूना, क्या लेना और क्या तुम्हारा नहीं है, ये सब तुम परमेश्वर से सीखो। आज बहुत सारी एनर्जी चर्च में और चर्च के बाहर इस पर जा रही है कि जो हमारा नहीं है हम उसको कब्जा कर लेना चाहते हैं। खुदा कहता है मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। जिसके लिए आपको जद्दोजहद न करना पड़े और जो आपकी गोद में आ जाए, समझ लीजिए वो खुदा का दिया हुआ। मैंने यहोवा से दुआ की और उसका उत्तर मेरी गोद में आया। भजन का लिखने वाला वो गोद में देता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिनिस्ट्री में भी और मसीह जीवन में हम परमेश्वर के हाथ से अपनी आशीषें नहीं लेना चाहते। हम रीति रीति से अपने हाथ पैर को फैलाना चाहते हैं, और इस प्रकार से हम कलीसिया में भी ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के दिए हुए नहीं है, लेकिन हमारी सोच के काम।
जितने स्ट्रक्चर्ड कलीसिया हैं वे एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल पर चल रहे, प्रोफेसी और याजकों या परमेश्वर के पवित्र लोगों के आधार पर नहीं चल रहे। इसको ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें पवित्र लोग नहीं हैं। परमेश्वर हर प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलेगा अंत के दिन। तो कहीं भी कह देना कि यहां परमेश्वर का कार्य बिल्कुल नहीं है, वो ठीक नहीं। लेकिन किस आधार पर कलीसिया चल रही, परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर चल रही है या मनुष्य के सोच के आधार पर चल रही है, इसको समझ लेना बहुत ज्यादा। बहरहाल सेईर में लोग बसे हुए थे, मोआब के लोग मोआबी देश में बसे हुए थे। 13वां वचन, अब तुम लोग कूच करके आई एम सॉरी 13वां वचन, व्यवस्था विवरण 2:13, अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ, और तब हम जेरेद नदी के पार आए, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। कादेश बरने जगह को छोड़ा और कादेश जगह पर आए। कादेश बर्निया छोड़ के कादेश में आए, कादेश में ही 38 साल पड़े। यहां पर लिखा है जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए, मतलब एक ही जगह 38 दिन 38 साल तक रहे। डेरा भी आगे नहीं बढ़ता, तंबू भी कम बढ़ता, मिलाप वाला, मतलब इनका जीवन स्टैटिक हो गया, एक जगह स्थिर से हो गया। 38 साल तक एक ही जगह रहे। जो यात्रा में निकले थे और जो किसी चीज को हासिल करने के लिए निकले थे, एक जगह ठहर गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाप किया, अविश्वास, विजय लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे एक जगह 38 साल तक पड़े रहे। देखिए, क्रिश्चियन लाइफ में अगर आप विक्ट्री स्प्री पर नहीं जा रहे, अगर विजय की यात्रा में नहीं जा रहे, तो आप अपने आप को कहीं स्टैटिक कर रहे, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारी चर्च लाइफ, हमारा सब कुछ एक युद्ध के समान। और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान और उसकी शक्तियों से जो आकाश मंडल में आप रोज लड़ रहे हैं। चर्च एक स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, परमेश्वर की बनाई हुई स्ट्रेटेजी के अनुसार चर्च चल रहा है, और वो लोगों को जीत रहा है। चर्च अपना रूप ले रहा है, चर्च अपनी पवित्रता दिखा रहा है, चर्च अपने वैल्यूज को इस दुनिया में स्थापित कर रहा है, चर्च मसीह के आने का इंतजार कर रहा है, चर्च इस संसार की बातों से अलहदा हटकर अपने मसीह का इंतजार कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी है जिसमें चर्च आगे बढ़ रहा है। अगर इससे आप अलग हट गए तो आप कहीं जड़ हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम निरंतर आगे बढ़े। पौलुस कहता है जो बातें बीत गई उनको भूलकर मैं निरंतर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। सबसे ज्यादा भ्रम जो मनुष्य के अंदर वो ये होता है, रिलीजन मतलब कुछ लेके बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, वो रिलीजन। परमेश्वर कहता है वो रिलीजन है ही नहीं, वो रिलीजन का त्याग है। यू क्विट योर रिलीजन व्हेन यू सेटल एट वन प्लेस। जब आप ये विश्वास नहीं करते कि आप परमेश्वर के साथ एक उन्नति के पथ पर बढ़ रहे, सालों साल आपकी एक ही गवाही रहती, 25 साल की पहले की गवाही पर आप आगे के 25 साल निकालने की प्लान लगाते, आपके जीवन में नया अनुभव कुछ नहीं, सफर में आप मसीह में बढ़ नहीं रहे, जितने आप पहले थे उससे और पीछे हटते चले जा रहे। क्योंकि आत्मिक जीवन का एक सिद्धांत ये भी है कि या तो आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे, एक जगह खड़े नहीं रह सकते। जो आप मिस कर रहे हैं अपने सफर में वो पीछे हटना है। जो इनको कनान में जाकर कब्जा ले लेना था और राज्य करना शुरू कर देना था, जंगल में भटकना, पीछे हटना है। स्टेटस को नहीं है, इट्स गोइंग बैक। मसीह जीवन में स्टेटस को है ही नहीं, या तो आप आगे बढ़ेंगे या पीछे। सुनिए ना, योना को परमेश्वर ने कहा जा नीनवे में प्रचार कर, तो योना को क्या जरूरत थी तर्शीश को भागने की? जाता वही बैठा रहता, नहीं जाता। कभी आपने सोचा नीनवे से उल्टा क्यों भागा? योना को नीनवे जाना था, तर्शीश को क्यों भागा? क्या जरूरत थी उसको भागने? जहां वहीं बैठ के बोल देता सॉरी आई कैन नॉट ओबे योर कमांड, आई एम सिटिंग हियर, आई एम नॉट गोइंग। ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को बताता।
या तो आप आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे, या तो आप खुदा की तरफ दौड़ोगे या उससे दूर जाओगे। आप वहीं के वहीं रह नहीं सकते, क्योंकि योर इनडिसाइसिवनेस इज अ डिसीजन इन इटसेल्फ। अगर आप कोई फैसला खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपका एक फैसला है कि आप बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप पीछे हटना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अपने जीवन में समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी। 38 साल तक ही एक जगह पड़े, एक जमाना बीत गया। 38 साल में इन्होंने क्या खोया? 38 साल के राज्य को खोया। 38 साल तक ये चरवाही करते रहे। 38 साल तक ये अपने अविश्वास के फल को भोगते रहे। 38 साल तक इनकी जेनरेशन सफर करती रही। 38 साल तक कनानियों को ग्रेस पीरियड मिल गया कि अब 38 साल तक तो तुम आराम से अपने देश में रह सकते हो। सुन रहे आप कितना लॉस हुआ है? इसको एसेस नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। खुदा को छोड़कर जो आपने खोया उसका हिसाब आप नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने कल आपको बताया था, नातान ने दाऊद से कहा, दाऊद, खुदा ने तुझे इतना सब कुछ दिया था, ये तो कुछ भी नहीं, खुदा तुझे बहुत कुछ देने वाला था। क्या देने वाला था तुझे मालूम ही नहीं। जब तुझे यही नहीं मालूम कि खुदा आगे और क्या क्या देने वाला था, तो तू अपने लॉस को कैसे एसेस कर रहा है? कोई भी मनुष्य स्पिरिचुअली अपने लॉस को कभी एसेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एसेसेबल है ही नहीं। क्योंकि उसे नहीं मालूम खुदा उसे कब क्या दे देता और कब वो उसको मिट्टी में से उठाकर ऊंचे स्थानों पर बैठा देता, आपको क्या मालूम? तो आप लॉस को कैसे एसेस कर सकते? नहीं कर सकते। 38 साल तक ये एक जगह रहे, और परमेश्वर का वचन कहता है, उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में नष्ट हो गए। 14 वचन है। 15 वचन, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। 38 साल तक खुदा का हाथ बढ़ा रहा। काय के लिए? आज तुम चलो, आज तुम चलो, आज तुम चलो। लोगों को बीनने बटोरने में खुदा का हाथ लगा। 6 लाख लोग मारने उसको। किस दिन कौन जाएगा और कब पूरा कोटा खत्म होगा? 38 साल में परमेश्वर को मालूम है। आप 40 साल की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा 40 साल में सब मरेंगे तो सब मरेंगे, एक भी नहीं बचेगा, मतलब एक भी नहीं बचेगा। काले बोर यहोशू को छोड़, जैसा उसने बोला। तो उनको एलिमिनेट करने का प्लान किसके पास था? परमेश्वर के पास। इनके जीवन में कोई पर्पस नहीं था। कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, जंगल में पड़े। जब मिस्र से निकले थे तो बोलते थे हम कनान जा रहे हैं। अब कहां जा रहे हैं? अब कहीं नहीं जा रहे, अब तो मरने के लिए पड़े। कई लोग बोलते हैं कैसे चल रहा ब्रदर? धक रही है ब्रदर, चल रहा है जस्टिस। काट रहे हैं, कट रही है। ये इनकी 38 साल तक कट रही थी, कोई पर्पस नहीं था जी। सुनिए, एक एक दिन के लिए हम लोग तरसेंगे खुदा के सामने और पछताएंगे कि हमने अपने मुबारक सफर को क्यों खराब किया। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। 16वां वचन, जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में दे दिया। मोआब को पार कर, अम्मोनियों को पार कर, लेकिन इनको टच भी मत कर, क्योंकि इनको मैंने ये दे दिया। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे एक एक कदम को मैं साध कर चल रहा हूं। तुम निरंकुश पशु के समान नहीं हो, कहीं भी गए कुछ भी हाथ मार लिया, कुछ भी तो छीन लिया, कुछ भी मार दिया। नहीं, तुम परमेश्वर के सेंसिबल लोग हो। जो परमेश्वर ने दिया वो लो, जो नहीं दिया उसको छोड़ो। दे हैड टू ओबे। फिर कह रहा हूं, इस ओर के इब्राहिम के वंशजों और उसके साथियों के साथ जो लोग चले थे, जैसे लूत के परिवार के लोग, एसाव के लोग, इनको परमेश्वर प्रोटेक्ट करता हुआ चला।
जो इनको दिया था परमेश्वर ने, क्योंकि इनको परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग थी, और परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को परमेश्वर कभी वापस नहीं लेते। परमेश्वर अपना इनकार नहीं करता। पहले यूहन्ना में लिखा, यदि हम अविश्वासी भी निकले तो वो विश्वासियों की बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं करता। उसने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनको गाइड करता हुआ चल रहा था, और वो उन्हें बता रहा था कि किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना, आगे की ओर चलेंगे। 24 वचन से आगे, अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं, इसलिए उस देश में से अपने अधिकार में ले लेना और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट संभालने लगूंगा। मैं तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित रहेंगे। परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे आगे लेकर चलूं। एक डर चलेगा। परमेश्वर का जब सेना चलती तो उसके आगे परमेश्वर का प्रभाव चलता। सुनो, राहब वैश्या ने कहा, देखो हमारे सबके मन में भय समाया हुआ है, और उन्होंने कहा, देखो जब तुम इस राज्य में आओ तो मेरे और मेरे परिवार की सुधि लेना, क्योंकि ये देश परमेश्वर ने तुमको दे दिया। किसी शत्रु से ऐसा बोल सकते? वो भय चल रहा है ना खुदा का आगे आगे। तो जासूसों ने कहा, अच्छा ऐसा काम करना कि हम उसको खिड़की से उतार कर तो हम छोड़ दें, और जब हम वापस आए, लड़ाई का समय हो, तो तुम एक लाल डोरी बांध देना, तो हम पहचान लेंगे कि इस घर से हमारा बचाव हुआ था और तुम्हारा कोई हानि नहीं हो। आपको मालूम है, इधर जासूस उतर के गए ही नहीं, और स्त्री ने लाल डोरी बांध दी। काय की लड़ाई और काय का इंतजार? तुम तो आज आ जाओ। वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर सबमिटेड टू यू, वी आर कमिटेड टू यू। सब कुछ परमेश्वर तुम्हारा, इसे ले लो और अपने वश में करो, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने तुम्हें दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है, परमेश्वर पोजेस करने के लिए मुझे और आपको बुलाता है। दुनिया में बहुत उथल पुथल, लेकिन ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर के बच्चे कुछ हासिल करने के लिए जाए, और परमेश्वर का भय उनके आगे आगे चले। शैतान अपना काम कर रहा है। शैतान परमेश्वर और उसके कामों के खिलाफ अपना सिर उठाने की कोशिश करता, इसलिए कई बार विश्वासियों को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या है। लेकिन इस बात को मैं और आप अच्छी तरह से समझ कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता, और आखिर में निष्कर्ष वो ही होगा जो उसने मुझे और आपको दिया। उसकी इच्छा के बगैर एक चिड़िया भी नहीं गिर सकती। अगर आपके लिए क्लेश रखा है तो उसकी इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। अगर आपके लिए महिमा रखी तो उसकी इच्छा के बगैर नहीं हो सकती। इसे सब में परमेश्वर को ऊंचा रखकर हम परमेश्वर की महिमा करें। आगे हम कल और देखेंगे किस प्रकार से ये विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा। प्रभु अपने वचन को आशीष दे, संगति को आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बहुत आज से बना रहे। गॉड ब्लेस यू। पास्टर कपिल शर्मा को एक बार फिर धन्यवाद। यूट्यूब के सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।